नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। हार्मुज क्राइसिस क्या है? मिडिल ईस्ट यानी कि साउथ एशिया यानी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। ईरान से सटा हुआ हार्मुज एक रास्ता है जहां से भारत का 90% एलपीजी गैस की सप्लाई होती है। भारत ही नहीं, लगभग सभी विश्व के सभी देश की सप्लाई वहां से अधिकतम होती है। ईरान क्या कर रहा है? हार्मुज के रास्ते को डिस्टर्ब कर रहा है, या तो टैंकर्स को मिसाइल मार दे रहा है, टैंकर्स को डाइवर्ट कर दे रहा है। अब समस्या ये बन रही है कि टैंकर्स वहां से गुजर ही नहीं पा रहे, जिससे कि सप्लाई में डिले हो रहा है। और अब दूसरा सबसे बड़ा, जो भारत का अंदरूनी सबसे बड़ा कारण है, पैनिक बाइंग। इस व्यक्ति को एक सिलेंडर की आवश्यकता है, वो डबल खरीद रहा है डर के मारे। कॉमर्शियल रूप से होटल जिनको 10 आवश्यकता 20 खरीद रहे हैं, रेस्टोरेंट जिनको 5 की आवश्यकता है वो 10 खरीद रहे हैं, ढाबे जिनको 2 की आवश्यकता है 4 रख रहे हैं, आम आदमी 1 की आवश्यकता 2 रख रहा है। पैनिक बाइंग। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इन सभी में जो एक पैनिक बना दिया कि एलपीजी की समस्या है, एलपीजी की समस्या है, एलपीजी की समस्या है। ठीक है, थोड़ी सी सप्लाई चेन कम हुई है, भारत डिस्टर्ब हुआ है, सब विश्व के लगभग सभी देश डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन भारत देश में अचानक से एक सोशल मीडिया या मीडिया के द्वारा पैनिक बन जाता है। कोई भी रीजन है, कोई भी मुद्दा, या कभी भी किसी भी समय रहा, कोई ये पहली बार नहीं है। अब एलपीजी एक बात और इसमें नो डाउट बिल्कुल भी इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है कि आपदा को अवसर भी बनाने वाले लोग इसी देश में हमारे ही आपके बीच में बैठे हुए हैं, जैसे कि कोरोना काल में आप सभी लोगों ने देखा होगा। वही चीजें यहां भी रिपीट होने की संभावना है। कैसे? युद्ध का हवाला देकर जो डीलर्स हैं, कंपनियां नहीं, जो डीलर्स हैं एलपीजी के, वो सभी रेट में इजाफा कर दे रहे हैं। अब जो प्रयागराज में बैठा हुआ छात्र, वहां प्रयागराज जाके कनेक्शन तो लेकर रखा नहीं है, वो ब्लैक में खरीदता है सिलेंडर। अब जहां वो 1000 का सिलेंडर ले रहा तो वहां पे 3000, 4000, इवन 3000, 4000 देकर भी नहीं मिल रहा है। आप सब कह रहे होंगे कि चूल्हा विकल्प है। अरे भाई, जिसका पक्का घर है, जो शहर में रह रहा है, चूल्हा कैसे जलाएगा? या आप कह रहे हैं कि ठीक है शहर में इंडक्शन का है, भाई इंडक्शन आदमी जलाने लगेगा, दिन भर में 4 बार इंडक्शन जलाएगा तो महीने का उसका खर्च डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। हालांकि ये हमारी घरेलू समस्या नहीं है, ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, ग्लोबल क्राइसिस है, लोकल क्राइसिस नहीं है। हार्मुज को ईरान डिस्टर्ब कर रहा है।